प्रदीप, 1100 रुपए कैश बांटकर आप वोट खरीदना चाह रहे हैं दिल्ली में सीधे सीधे? ये मैं आप चाहता हूं कि आपका कैमरा पर्सन जरा जिस एनजीओ को ये बदनाम करने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज देश के सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार के अंदर है, वो पॉलिटिकल ऑफिसेस के अंदर एक ऐसी स्कीम जिसपे सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, जिसकी सरकार के अंदर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसका पार्टी ऑफिस के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करा रही है, सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट कर रही है। ये राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का ब्रीच है, पुट्टुस्वामी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। और आज मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी ये सब डेटा दिल्ली के नागरिकों को ऐसी कलेक्ट कर रही है जिसके जरिए वो उसका फर्जी कई लोगों का कार्ड बना सके और एक बड़ा स्कैम कर सके। इसका आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। अब आता हूं जो हम पे चार्ज लगा है। ये देखिए, जिस एनजीओ का आप लोग ये आम आदमी पार्टी बदनाम कर रही है, इसने कुछ समय पहले ही दिल्ली के अंदर 100 बेड का कोविड केयर अस्पताल जो है वो शुरू करा था। तो परवेश वर्मा जी जो है, जैसे कोई भी राजनेता होता है जिसकी कोई एनजीओ होती है जिसके जरिए वो दिल्ली की जनता की सेवा करते आए हैं, भले वो कोविड के अस्पताल, कोविड में बेड अस्पतालों को खुला करना हो दिया या सरकारी या मान लीजिए महिलाओं को सहायता देना हो गया, वो ऐसा तो नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल जी जैसे कि भाई सरकार के अंदर रहते हुए, भले पंजाब हो गया या दिल्ली, महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। प्रदीप, एक सेकंड, पंजाब के अंदर महिलाओं को एक सेकंड, प्रदीप भंडारी, वन सेकंड, एक सेकंड। एनजीओ पैसा दे रही है, ठीक है, आपदा आई है कोई क्या दिल्ली में? भूकंप, कोविड, उस समय पैसा दे, समझ में आता है। चुनाव के बीच कौन सी आपदा आ गई जो कैश बांटा जा रहा है महिलाओं को, और जिन लिफाफों में बांटा जा रहा है, कागजों पे फोटो लगी हुई है नरेंद्र मोदी की, जेपी नड्डा की, खुद परवेश वर्मा की, कैश में बांटा जा रहा है। मानक जी, पहली चीज तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं हुआ है। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के पहले कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी जनता की सेवा कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको आपदा की आपने बात करी, जरूर नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां अरविंद केजरीवाल जी है, 5 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करा था कि वहां पे दलित समाज, दलित महिलाएं प्रताड़ित हो रही है कि अरविंद केजरीवाल 5 साल से वहां पे गए नहीं है ग्राउंड पे, 5 साल तक महिलाओं की सहायता नहीं करी है। आपदा कौन सी आई है प्रदीप? से मचा रही है दिल्ली। आपदा कौन सी आई है? क्यों पैसा बांटा जा रहा है? बताता हूं, मैं बता रहा हूं आपको। दिल्ली की महिला अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह रही कि 5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो महिलाएं बेबस होकर जाकर भारतीय जनता पार्टी और बाकी के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आ रही है कि हमारी सहायता करो। अरविंद केजरीवाल के राज में हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। प्रदीप, कैश क्यों बांटा जा रहा है? तो क्या प्रदीप, आपकी सरकार तो बोलती है हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं, सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा देते हैं, कैश क्यों दे रहे हैं फिर? मानक जी, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए आपके सामने कोई आता है और आपको कोई कहता है कि भैया मेरा जो बच्चा है उसका अस्पताल में इलाज करा दीजिए, तो क्या आप जाके नहीं होते ठीक है यार ये लो 1000 रुपए में जाके इलाज करा देना जाके? ये कौन सा कैश फॉर वोट्स हो गया? कैश फॉर वोट्स ये होता है कि जब जाके स्पेशली कैंपेनिंग करो, पैसे डालो अलग अलग घरों पे, जैसे आम आदमी पार्टी के लोग करते। ये तो दारू बांटा करते थे लुधियाना में जनवरी 2015 के अंदर। प्रियंका कक्कड़ से पूछिए, इनके एमएलए मदन लाल अरविंद केजरीवाल जी की रैली के अंदर, मदन लाल जी लुधियाना के अंदर जुलाई 15, 2020 की हिंदू की रिपोर्ट है, दारू बांट के लोगों को ला रहे। तो ये दारू बांटे वो इलीगल है, और अगर हम जनता की सहायता करें वो कैसे इलीगल हो गया? अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। और अब आपने बात करी, और एक और मैं कहूंगा, वो एनजीओ कोई अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है मानक जी, वो एनजीओ 20 साल से ऑपरेशनल हो रहा है। अगर वो एनजीओ आज ऑपरेशनल होता तो आपका डाउट सही होते कि भाई हाँ कुछ तरीके की घपले करने का प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदीप,